ये डिक्सन टेक को लेकर इनकी क्वेरी है अजीत जी। 9 शेयर हैं इनके पास डिक्सन टेक के और 12,638 पर इन्होंने ख़रीदा है। थोड़े से नीचे लेवल्स की बाइंग है, ऊपर अभी स्टॉक चल रहा है डिक्सन टेक। सवाल इनका था कि होल्ड करें या बेच दें। हम डिक्सन टेक में देख पा रहे हैं एक अच्छा मोमेंटम पिछले 6 महीनों से बरकरार है। अभी वीवो के साथ जॉइंट वेंचर का भी अनाउंसमेंट हुआ है, जिसके बाद कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रेटिंग्स भी अच्छी आई है। टारगेट प्राइस करीब 16,000 का भी दिया है मैक्वारी ने। ऐसे में आपकी क्या राय बनती है आयुष शुक्ला के लिए? अभी होल्ड करके चलें, अच्छा मोमेंटम दिख रहा है आपको आगे स्टॉक में? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए काफ़ी लंबे टाइम के अंडर परफॉर्मेंस के बाद ये हम देख रहे हैं कि डिक्सन में एक स्टडी अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और बावजूद इसके कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी है, यहाँ पे जो जो प्रेशर है ड्यूरिंग द वीकनेस जब इंडेक्स की, वो उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है। तो ये कहीं न कहीं एक रिलेटिवली स्ट्रेंथ स्टॉक में है, उसका बिल्कुल क्लियर साइन है। इन्होंने काफ़ी नीचे के लेवल के बाय किए हुए हैं। मेरे हिसाब से एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ डेफिनिटली इनको बने रहना चाहिए। अब 13,100 का जो ज़ोन है, वो एक इमीडिएट एक क्रूशियल बेस है। उसके स्टॉप लॉस को आप मेंटेन करिए। 14,000 के ऊपर करीब 14,500-700 तक के लेवल्स नियर टर्म में एंटिसिपेटेड है। उन लेवल्स के पास डेफिनिटली एक बार को प्रॉफिट बुकिंग करने की राय होगी। तो ठीक, तो डिक्सन टेक पर ये सलाइन लेवल्स पर आती हुई आगे बढ़ेंगे। अगले लाइव कॉलर को शामिल करेंगे। हमारे साथ संतोष कुमार रायकवाड़ जुड़ चुके हैं। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। पूछिए क्या सवाल है। मैडम, मैंने नाल्को के 100 शेयर्स लिए थे एट दी टॉप 300 पर शेयर हैं, तो सेल करूँ या होल्ड करूँ? बिल्कुल ठीक, ऑलराइट। संतोष जी, आपका सवाल सीधा एक्सपर्ट के पास लेकर चलेंगे। अजीत जी, आई होप आपने सवाल भी सुना होगा। 300 रुपए की इनकी बाइंग है नाल्को की और आज 361 पर कामकाज हो रहा है। करीब 1% की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है, लेकिन 6,000 से ज्यादा का प्रॉफिट इन लेवल्स पर होता हुआ, क्योंकि इनके बाइंग प्राइस से करीब 60 रुपए ऊपर कामकाज कर रहा है। नाल्को कैसा दिख रहा है? क्या इन लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए या होल्ड करें या फिर शॉर्ट करके यहाँ से निकल जाए? बिल्कुल, देखिए बाइंग काफ़ी अच्छे लेवल की है इनकी। और अभी जो स्टॉक ने एक प्रॉफिट टेकिंग का एक फेज देखा था लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास, रीटेस्ट करने के पास करीब 303 के जोन के पास, वहां से एक अच्छा रिबाउंड दिखाया। बट मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा यहाँ पे आपको हर्डल फेस करता हुआ नजर आएगा, 370-75 का जोन। तो उन लेवल्स के काफी नजदीक आप पहुंच चुके हैं, तो एक बार को प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना चाहिए। अब आप जो एंट्री करेंगे या 375 के ऊपर क्रॉस कर जाता है, ये स्टॉक सस्टेन करता है तब, या फिर दोबारा से 330 के पास एक डिप आता है तब, तो एक बार को प्रॉफिट बुकिंग करने की राय होगी। और डिप का या ब्रेकआउट का फिर वेट करिए फॉर फ्रेश एंट्री। ठीक है, ये सलाह नाल्को को लेकर बनती हुई अजीत जी की तरफ से। आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास राहुल की तरफ से है। राहुल हमारे साथ लाइव भी है। गुड आफ्टरनून राहुल, बताइए क्या क्वेरी है आपकी आज की? राहुल, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, राहुल के साथ भी हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन उनकी क्वेरी ले लेते हैं। राहुल की क्वेरी एल&टी फाइनेंस को लेकर है। जी 300 शेयर हैं एल&टी फाइनेंस के और खरीद भाव 307 रुपए है। अभी देखिए 313 के आसपास कारोबार हो रहा है एल&टी में। 3 महीने का एक टारगेट प्राइस जो है राहुल जानना चाहते थे। एल&टी फाइनेंस के चार्ट्स भी हम देख रहे हैं। देखिए लास्ट 1 मंथ में थोड़ा ऊपर तो आया है, लेकिन लास्ट वीक गिरावट का शिकार हुआ है। आज भी थोड़ा टूट रहा है। और फाइनेंस के पैक में देखें तो आज थोड़ी तेजी जरूर नजर आ रही है। आपकी एल&टी फाइनेंस को लेकर क्या सलाह बन रही है अजीत जी, और एक टारगेट प्राइस भी इन्हें बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। इनफैक्ट स्टॉक ने अभी हाल फिलहाल में रिकॉर्ड हाई भी अपना बनाया है। कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट हुआ था, वॉल्यूम्स ठीक-ठाक थे। तो जस्ट क्योंकि मार्केट में थोड़ा-सा प्रॉफिट टेकिंग का टोन है, थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट ज़रूर देखने को मिल रहा है। बट अभी भी स्टॉक अपने मेजर एवरेजेस के ऊपर, अपने सपोर्ट एरिया के ऊपर मेंटेन कर रहा है। तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। 304 ये आपका एक स्टॉप लॉस एरिया होगा। फॉर नेक्स्ट 2 टू 3 मंथ्स मेरे को लगता है कि स्टॉक में पोटेंशियल है करीब 355 से लेकर 375 तक के लेवल तक रीटेस्ट करने की। तो बने रहने की राय होगी। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है। ऑलराइट, तो बने रहने की सलाह और जिन लोगों को फ्रेश बाइंग करनी है वो भी इन लेवल से खरीदारी कर सकते हैं। ये सलाह भी आती हुई एल&टी फाइनेंस को लेकर आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ मृत्युंजय घोष जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है? मैडम, मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ और 18 नाउ स्वदेश में प्रॉपर देखता रहता हूँ और आप लोगों के जो स्टॉक होते हैं काफ़ी अच्छे बताते हैं।
मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि मैंने एनबीसीसी का जो शेयर परचेज किया हुआ है 109.66 पे 430 शेयर हैं, और मेरा इसका व्यू जो है वो 6 मंथ का व्यू है। और सेकंड स्टॉक मेरा संवर्धना मदरसन एमएम जो मेरा 147.87 पे मैंने परचेज है मेरी, और मेरी बाइंग प्राइस है क्वांटिटी है 300। दोनों में मैडम 6 मंथ के करीब नजरिया है, तो इसके लिए बिल्कुल ठीक। ऑल राइट मृत्युंजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना सवाल भेजने के लिए। और चलिए सीधे एक्सपर्ट के पास चलेंगे। एनबीसीसी को लेकर पहली क्वेरी है इनकी, और 109 के आसपास खरीदा था, 98 पर आज कामकाज कर रहा है आधे % की तेज़ी के साथ, करीब 4,500 से ज़्यादा के नुकसान में। इसके अलावा संवर्धना मदरसन की भी इनकी बाइंग है, और 300 क्वांटिटी इन्होंने लेकर रखी है। इसके जो बाइंग प्राइस है वो करीब 147 के आसपास का है। 6 महीने का टारगेट ये लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कैसे देख रहे हैं आप आगे की चाल को, और क्या सलाह होगी इन लेवल्स पर? बिल्कुल। तब तो देखिए यहाँ पे एनबीसीसी में तो इन लेवल्स पे जहाँ पे इन्होंने बाय किया वहीं से ही स्टॉक में एक इमीडिएट हर्डल बना, और वहां से एक अच्छी रिट्रेसमेंट 94 एक सपोर्ट जोन था जिसको रिस्पेक्ट करके ये रिबाउंड कर रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। मेरे हिसाब से 101 102 के ऊपर जब निकलेगा तो दोबारा से इसमें आपको पॉजिटिविटी नजर आएगी। तो अभी तो बने रहने की राय होगी 94 के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि इनका नजरिया करीब 3 से 6 महीने का है। मेरे हिसाब से 114 115 के लेवल अगर ब्रेक होते हैं तो 125 तक के लेवल भी खुल जाएंगे। 94 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली बने रहने की राय होगी। संवर्धना मदरसन में देखिए यहाँ पे भी काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है। हाल फिलहाल में हमने स्टॉक को देखा था रिकॉर्ड हाई बनते हुए। थोड़ा बहुत डेफिनेटली प्रॉफिट टेकिंग आई है, बट अभी भी स्टॉक अपने 20 EMA के पास, जो कि दिखाता है ओवरऑल मोमेंटम स्टॉक में, उन्हीं लेवल्स के पास ही कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे भी बनी रहने की राय होगी। 135 ये इमीडिएट बेस है, वो आपका स्टॉप लॉस एरिया रहेगा। ग्रेजुअली करीब 165 170, क्योंकि अब आप रिकॉर्ड हाइस के काफी नजदीक हैं, तो मींस अनचार्टेड टेरिटरी की तरफ बढ़ जाएंगे जब भी आप 150 के लेवल को क्रॉस करेंगे। तो 135 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की राय होगी। 150 से लेकर 165 ये आपके अपसाइड के रेंज होंगे। ऑल राइट, तो संवर्धना मदरसन और एनबीसीसी को लेकर ये सलाह और लेवल्स एंड स्टॉप लॉसेस भी आपको बता दिए गए हैं। गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम गौरव है। गुड आफ्टरनून। मेरे पास तेजस नेटवर्क के 100 शेयर है जी। 634 के बाइंग प्राइस पे, और मैं 1 से 1.5 साल रुक सकता हूँ इसमें। और मुझे ये भी बता दीजिए कि मैं इसको एवरेज कहाँ करूँ। ठीक है गौरव जी, आपको सलाह दिलवा देते हैं इस पर। अजीत जी, गौरव का सवाल आपने सुना। 634 पर इन्होंने तेजस नेटवर्क्स का स्टॉक खरीदा है, 100 शेयर्स हैं इनके पास, और 634 पे खरीदा है, इसलिए थोड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि हम देख पा रहे हैं अभी 557 के आसपास भाव चल रहा है स्टॉक का। जानना चाहते हैं इनके लेवल्स के आसपास कब आ सकता है, अभी थोड़े 1-2 साल और रुक भी सकते हैं, और एवरेजिंग को लेकर भी सलाह चाहते हैं। बिल्कुल कुलदीप, देखिए काफी मेजर करेक्शन के बाद इसमें पिछले करीब 3-4 महीनों में एक अच्छी रिकवरी, मींस आपने देखा था स्टॉक को करीब 294 तक के लोज बन गए थे इन दी मंथ ऑफ फरवरी दिस ईयर, और वहां से आपने 660 तक के एक छलांग देखी। तो एक नॉर्मल कंसोलिडेशन प्रॉफिट टेकिंग जो कि स्टॉक में होना चाहिए, वही एक दिख रहा है अभी। मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव आएगा वो 660 के ऊपर ही आएगा। उसमें फिर आप देखेंगे कि स्टॉक करीब 780 से लेकर करीब 850 तक के लेवल तक भी पहुंचने का पोटेंशियल दिखाएगा। अभी के लिए ऐड करने की राय नहीं होगी, जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनमें बने रहिए, क्योंकि आपका नजरिया अगर मान के चलिए 1-2 साल का भी है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिजल्ट का याद हो एक बार को, बेटर है कि किस तरीके से रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसमें काफी हद तक आपको इंडिकेशन मिलेगा, बिकॉज काफी मेजर करेक्शन के बाद ये रिकवरी आई है। तो वो एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर हो सकता है कि रिकवरी सस्टेन होने वाली है या फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन दोबारा से सेट इन होगा। तो अभी के लिए तो बने रहने की राय होगी। 500 से लेकर 480 का जोन जो है वो मेजर सपोर्ट और बेस एरिया भी बना हुआ है। बिल्कुल ठीक, तो ये सलाह तेजस नेटवर्क्स पर इन लेवल्स पर आती हुई और आगे की रणनीति भी आपको बताती है। चलिए आगे बीडीएल के 300 शेयर 1354 के रेट पर हैं, और एचबीएल पावर के 100 शेयर हैं जी 787 के रेट पर। ये शॉर्ट टर्म के लिए थे मैडम। अब इसमें मुझे क्या करना है, और नीचे जाए तो एवरेज करें या फिर निकल जाए इस पर थोड़ा। बिल्कुल ठीक। ऑल राइट मुकेश जी, आपका सवाल मिल गया है, सीधे एक्सपर्ट के पास चलेंगे। और कुणाल जी, आई होप आपने सवाल सुना होगा। भारत डायनामिक्स 1280 पर आज कामकाज कर रहा है, 1354 की इनकी बाइंग है, और काफ़ी बड़े नुकसान में है क्योंकि क्वांटिटी 300 है इनकी। क्या सलाह होगी इन लेवल्स पर, होल्ड करे, सेल करे, या फिर फिलहाल देखें आगे की स्थिति किस तरह की नज़र आ रही है?
पहले सबसे पहले बीडीएल की बात कर लेते हैं। ऊपरी लेवल की उनकी खरीदारी है, फिलहाल स्टॉक 1280 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। उनकी खरीदारी 1355 के अराउंड की है। एग्जिस्टिंग पोजीशन को एक बार होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये जो करेक्शन है वो एक्सटेंड हो सकता है और ये करेक्शन नीचे 1220 तक आ सकता है। तो 1220 पे हम यहाँ पे एक बार एवरेज करके चलेंगे। काफी अच्छा सपोर्ट है, पहले भी सपोर्ट है कि स्टॉक ने ऊपरी लेवल पे 1430 तक के लेवल दिखाए थे, तो सेम रेप्लिकेट मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। सो 1220 आता है तो वहां पे एक बार एवरेज करके चलिए, अच्छा खासा बाउंस बैक हमें वहां से देखने को मिल सकता है। चलिए ठीक है, भारत डायनामिक्स को लेकर ये सलाह बनती हुई कुणाल जी की तरफ से। आगे चलते हैं, एक और लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, परवेज शेख। परवेज, बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं मांगरोल गुजरात से बात कर रहा हूँ मैडम। जी, बहुत बहुत स्वागत है परवेज जी आपका। पहली बार शो देख रहे हैं या पहले भी देखते रहते हैं? ना, देखता रहता हूँ मैडम। ठीक है परवेज जी, पूछिए, सवाल क्या है आपका आज का? एक्चुअल मैंने अकोम ड्रग्स लिया हुआ है 625 पे 100 शेयर, तो मुझे जानना था इसको होल्ड करना है या अभी निकल दूं? ठीक है परवेज, आपको सलाह दिलवा देते हैं। कुणाल जी अकोम ड्रग्स पर सलाह चाहते हैं परवेज। 625 पर ख़रीदा है, अभी 688 के आसपास चल रहा है। थोड़ा प्रॉफिट भी हो रहा है, प्रॉफिट बुक करके एग्जिट ले लें या अभी और अच्छा मोमेंटम देख पा रहे हैं आप? क्योंकि चार्ट्स तो अच्छे नज़र आ रहे हैं, एक बड़ा अच्छा अपवर्ड मोमेंटम बरकरार है। लास्ट 6 मंथ्स में 55% का रिटर्न जो है इन्वेस्टर्स को दिया है। इनके लिए क्या सलाह रहेगी? वेल, व्यू यहाँ पे पॉजिटिव साइड का ही मेंटेन करके चलने की सलाह है। नीचे हम 764 का एक ट्रेल एक्सेल मेंटेन करके चलेंगे। आने वाले दिनों की बात करें 715 जैसे ही क्रॉस होगा, ये आपको तकरीबन 765 तक के भी लेवल दिखा सकता है, 765। सो व्यू यहाँ पे पॉजिटिव साइड का ही मेंटेन करके चलने की सलाह है। 764 का एक ट्रेल एक्सेल मेंटेन करके एग्जिस्टिंग पोजीशन को आप होल्ड करके चल सकते हो। बिल्कुल ठीक। तो एकम्स को लेकर ये सलाह इन लेवल्स पर आती हुई आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ लाइव कॉलर जुड़े हैं, भारत चेलानी। भारत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है? गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून। दिस इज भारत चेलानी कॉलिंग फ्रॉम जयपुर मैडम। बहुत बहुत स्वागत है मैडम। जी मैडम, आई हैव हुडको 940 शेयर्स एट द रेट ऑफ 243.50. I am holding since August 24. बिल्कुल ठीक। So what shall I do, madam? एक बार क्वांटिटी कंफर्म कीजिए, 940 या 980? 940 मैडम। 940, ऑल राइट। और नजरिया क्या है आगे का आपका? मैडम, मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ मैडम। अच्छा, लेकिन अभी बिल्कुल बहुत ठीक। दिनों से एवरेज करते करते ये 243 तक पहुंचा हूँ मैडम। 336 से लेना चालू किया था मैंने। जी मैडम ठीक है, बिल्कुल तो ठीक। बताइए मैडम क्या करना चाहिए? हाँ भरत जी, बिल्कुल आपको यहाँ पर इसका जवाब ज़रूर मिलेगा। और कुणाल जी, कैसे देख रहे हैं आप हुडको की चाल को? देखिए आज 207 पर है और इनका जो बाइंग प्राइस है वो 243 है। इनका कहना है कि एवरेज करते करते वो यहाँ तक पहुँचे हैं। 940 की क्वांटिटी है और करीब 33,000 से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है। लंबी अवधि में आगे के चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं? क्या यहाँ पर बने रहने की सलाह होगी? डेफिनेटली यहाँ पे बने रहने की ही सलाह रहती है। एक अच्छा खासा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, 243 की उनकी एवरेज कॉस्टिंग है। मैं कहूँगा कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए एंड आने वाले दिनों में स्टॉक यहाँ से 219 जैसे ही ब्रेक होगा, ये 260 तक के लेवल हमें दिखा सकता है। तो ओवरऑल व्यू यहाँ पे पॉजिटिव साइड का ही मेंटेन करके चलने की सलाह है। एक अच्छी खासी मोमेंटम आगे जाके हमें ये पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकती है, तो इसको होल्ड करके ही चलने की सलाह यहाँ पे रहती है। चलिए, तो हुडको पे होल्ड करने की सलाह और अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल हमारे पास यूट्यूब से आया है, निधि जोशी का सवाल है ये, सुजलॉन को लेकर है। 90 शेयर हैं सुजलॉन के और 59.4 पर इन्होंने एंट्री ली है। पूछना चाहती हैं कुणाल जी कि अभी और बाइंग करें? 52 वीक हाई जाएगा ये स्टॉक थोड़ा सा नुकसान होते हुए, और सुजलॉन को लेकर क्या राय बनती है आपकी? 52 वीक हाई लगता है हिट कर पाएगा आने वाले टाइम में? वेल, एक्चुअली देखने जाए तो यस, हो भी सकता है एंड टाइम ले भी सकता है। 59 के अराउंड उनकी खरीदारी है, 53 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। प्रेजेंट लेवल पे एक बार 50 के स्ट्रिक्ट एसएल के साथ एक बार एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी। आने वाले दिनों में 60 जैसे ही क्रॉस करेगा,
ये वापस 75 तक के लेवल हमें दिखा सकता है। जो प्रेजेंट लेवल है 50 का स्ट्रिक्ट एक्सेल मेंटेन करके एक बार यहाँ से एवरेज करके चलने की सलाह यहाँ पे रहती है। एक तो ये सलाह सुज़लॉन एनर्जी पर इन लेवल्स पर कुणाल जी की तरफ से।